हेलो एवरीवन, आई एम देविका एंड आई वेलकम यू ऑल एट देविकास क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो पहेली एंड बोझो दो फ्रेंड है जो अपने क्लास के साइंस क्विज कंपटीशन में दे गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड दे रिसीव सम अमाउंट ऑफ मनी एज ए गिफ्ट. After receiving money, they decided that they will buy something for their parents. Okay, so they go to a nearby cloth shop, and after going to the cloth shop, the shopkeeper asks them that what I will see to you. मतलब मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं. जैसे क्लॉथ शॉप पे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लॉथ मटेरियल होता है. जैसे कुछ होता है कटन, कुछ होता है जूट, कुछ होता है सिल्क, कुछ होता है सिंथेटिक, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल है. तो शॉपकीपर उन लोगों को ये सारे डिफरेंट टाइप्स के चीज दिखाते हैं और वो लोग सारे डिफरेंट टाइप क्लॉथ मटेरियल को टच करके देखते हैं और टच करने के बाद उसे बहुत मतलब एक गुड फीलिंग्स होता है कि इतना सारा सब तो है क्लॉथ लेकिन सब डिफरेंट टाइप्स के हैं. ठीक है, तो इन सब में से वो लोग क्या करते हैं, एक वुलन मफलर लेते हैं और एक कॉटन साड़ी लेते हैं और वो घर आने के बाद सोचते हैं कि हम लोग जब दुकान पे थे तो कितना डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ मटेरियल हम देखे थे और हम हमारे घर पे भी देखते हैं ना. जैसे मैंने टी शर्ट पहने हुए हैं और आप लोगों भी जो ड्रेसेस वगैरह पहने हैं और हमारे घर पे जो बेडशीट होता है, कर्टन्स होता है, मैट्रेस होता है, जो टावल्स वगैरह होते हैं एंड जो हमारे इवन हमारे स्कूल के जो बैग भी है और ये जो डस्टर के ये वाला हिस्सा है, ये सब डिफरेंट टाइप्स के एक मटेरियल से बने हैं. ऑल ऑफ देम आर क्लॉथ्स, लेकिन क्लॉथ्स में भी एक डिफरेंट टाइप्स, जैसे कुछ होता है कॉटन, कुछ होता है ऊल, कुछ होता है सिल्क और कुछ होता है सिंथेटिक. ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से वो बने हुए हैं. ओके, सो इधर देखो ये एक क्लॉथ मटेरियल है. अगर आपके सबके घर पे ऐसा बहुत सारा क्लॉथ मटेरियल मिल जाएगा तो एक क्लॉथ मटेरियल को हम अगर अच्छे से देखेंगे तो ये जो इसका जो एज है ना, ये वाला एज को अगर हम थोड़ा ऐसे पकड़ के थोड़ा इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा कुछ निकल के आता है ना, ऐसा कुछ, ऐसा वो थोड़ा लंबा टाइप का भी आते हैं. रुको मैं दिखाती हूँ. ऐसा वाला कुछ और इससे लंबा वाला भी कुछ. जो ये जो मटेरियल्स है, ये मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम थ्रेड कहते हैं. ठीक है, ऐसा ही ये जो इतना बड़ा जो कॉटन का एक मटेरियल है वो ऐसा ही बहुत सारे थ्रेड को मिला के लाइक 1000 ऑफ थ्रेड्स को मिला के ये एक कॉटन का कपड़ा बना हुआ है. ओके, तो अगर हम इस थ्रेड के ऐसे जो थ्रेड के एज में देखेंगे तो हमें दिखाई मिलेगा ये जो एक थ्रेड है, एक थ्रेड भी इससे पतला, इससे थिनर किसी हिस्से से बने हुए हैं. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा जो तो वो थिनर हिस्से को हम क्या कहते हैं, फाइबर. ओके, वो थिनर हिस्से को हम क्या कहेंगे, फाइबर. तो अगर आप लोग ये जो होता है ना, जो सुई जो होता है, निडल है, निडल में जो हम ये थ्रेड को डालते हैं, ये वाला जो थ्रेड का हिस्सा है, ये वाला देखो, ये जो इसका एज है ना, ये एज में भी आपको, ये तो एक थ्रेड है और ये थ्रेड भी ऐसे इससे भी थिनर कुछ चीज से बने हुए हैं. वो जो थिनर, सबसे जो थिनर एक मटेरियल्स है उनको हम कहते हैं फाइबर. ये थ्रेड से भी, ये थ्रेड देखो, थ्रेड कितना थिन है ना, थ्रेड से भी थिनर है. थ्रेड से भी थिनर एक मटेरियल से क्या बनते हैं, थ्रेड बनते हैं. अगर आप लोग इसके एज पे देखोगे ना, घर पे भी तो होता है ऐसा थ्रेड, तो उसमें आपको देख सकते हो आप लोग, ऐसे जो एज है, एज में भी ऐसे कुछ रुई वगैरह आपको, रुई वगैरह आपको पतला सा, एकदम पतला सा कुछ आपको दिखाई मिलेगा. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइबर. ओके, तो फाइबर किसको कहते हैं, फाइबर कहते हैं
strand of thread that is made up of still thinner strand. Okay, ये जो थ्रेड का जो इतना थिन स्ट्रैंड है ना, ये थिन स्ट्रैंड भी इससे थिनर स्ट्रैंड कुछ मटेरियल से बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं फाइबर. ओके, ऐसे ही बहुत सारे फाइबर को मिला के बनते हैं एक थ्रेड. जो थ्रेड को यहाँ पर हम बोलेंगे yarn. ओके, तो थ्रेड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? थ्रेड को हम यहाँ पर बोलेंगे yarn. तो समझ में आया? पहले क्या आता है? पहले आता है फाइबर. ओके, पहले हमें मिलता है फाइबर, पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ फाइबर मिला के बनते हैं एक yarn, और इस yarn को हम कहते हैं थ्रेड. ओके, और अभी बहुत सारे yarn मिला के बनता है एक फैब्रिक. इसलिए इस चैप्टर का नाम किया है फाइबर टू फैब्रिक. मतलब कुछ फाइबर मिला के बनते हैं एक yarn, और कुछ yarn मिला के बनते हैं एक फैब्रिक. और फैब्रिक बनने के बाद वो फैब्रिक में डिजाइन वगैरह होता है, उसमें स्टिचिंग करते हैं, और स्टिचिंग करने के बाद वो हम एज ए क्लॉथ पहनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मिलता है फाइबर, और कुछ फाइबर को मिला के बनते हैं yarn, और ये कुछ और 1000 100 वगैरह yarn और थ्रेड को मिला के बनते हैं एक फैब्रिक, और उसी फैब्रिक के ऊपर डिजाइन करके उसको स्टिचिंग करके हम पहनते हैं. ठीक है, तो अभी जब फैब्रिक के बाद आया, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होते हैं, तो आप लोगों ने समझ लिया. जो मतलब एक थ्रेड से भी जो थिनर स्ट्रैंड है जिसको मिला के एक थ्रेड बनता है, उसको हम कहते हैं फाइबर. और फैब्रिक क्या है? फैब्रिक जैसे डिफरेंट टाइप्स का फैब्रिक होता है, कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल. ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को हम कहते हैं फैब्रिक. ओके, तो फैब्रिक क्या है? फैब्रिक लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स है. तो अभी हम देखेंगे कि ये जो फाइबर है, और ये फाइबर हमें मिलते कहाँ से है? ये फाइबर से तो yarn बनते हैं, लेकिन ये फाइबर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं? तो देखो, फाइबर. ओके, फाइबर मेनली हमें दो सोर्सेस से मिलते हैं. एक है नेचुरल सोर्स, जिनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर. ओके, एंड अनदर वन इज सिंथेटिक फाइबर. तो फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? फाइबर होता है दो टाइप्स के, एक है नेचुरल फाइबर और एक है सिंथेटिक फाइबर. अभी जो हमारा कॉटन है, कॉटन, सिल्क, मेनली क्या है? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये जो फाइबर है ये हमें मिलते हैं एनिमल से, किसी एनिमल से और या किसी प्लांट से. ठीक है, जैसे कॉटन हमें मिलते हैं कॉटन प्लांट से, एंड जूट भी हमें मिलते हैं जूट प्लांट से. इसीलिए कॉटन और जूट को हम कहते हैं प्लांट फाइबर. कॉटन और जूट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉटन एंड जूट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेस. दैट्स व्हाई वी कॉल कॉटन एंड जूट फाइबर एज ए प्लांट फाइबर. ओके, एंड जो सिल्क होता है, सिल्क मेनली कहाँ से मिलते हैं? सिल्क मेनली मिलते हैं कोकोन ऑफ सिल्क वर्म. ओके, सिल्क मिलते हैं कोकोन ऑफ सिल्क वर्म से. जो सिल्क वर्म होता है उसके माउथ से एक लिक्विड चीज सीक्रेट होते हैं, एक लिक्विड मतलब एक लिक्विड कुछ सीक्रेट होते हैं, उस सीक्रेशन से हमें मिलते हैं सिल्क. ओके, एंड द वूल हमें कहाँ से मिलता है? वूल तो आप सभी को पता ही है. वूल मेनली मिलते हैं फ्लीस ऑफ
शीप, फ्लीस ऑफ शीप से मिलते हैं, हेयर ऑफ रैबिट, याक, कैमल, इन सब चीजों से हमें ऊल मिलते हैं। लाइक देखते हैं ना, हम कश्मीर में बहुत बहुत लोग शीप रखते हैं, और वो शीप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उनको उनसे वो लोग ऊल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिल्क एंड ऊल फाइबर को हम कहते हैं एनिमल फाइबर। ओके, जो हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में क्या आता है, कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल। इनमें से कॉटन एंड जूट, वी गॉट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट सोर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल कॉटन एंड जूट प्लांट फाइबर, बट सिल्क एंड ऊल वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल सिल्क एंड ऊल एज ए एनिमल फाइबर। ओके, तो सिल्क मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं, सिल्क मेनली हमें मिलते हैं कोकोन ऑफ सिल्क वर्म से। ओके, सिल्क हमें मिलते हैं कोकोन ऑफ सिल्क वर्म, एंड जो ऊल होता है, ऊल हमें मेनली मिलते हैं फ्लीस ऑफ शीप से मिलते हैं, और जो हेयर होता है रैबिट के, यक, कैमल, इन सभी में से हमें क्या मिलते हैं, ऊल मिलते हैं। ओके, अभी तो हमने नेचुरल फाइबर देख लिया, बहुत मतलब हजार साल से, फ्रॉम लास्ट 1000 years हम लोग नहीं, मतलब ह्यूमंस ऐसे ही नेचुरल फाइबर से फाइबर को ऑब्टेन करके अपने कपड़े बनाते थे। लेकिन हम कुछ मतलब फ्रॉम लास्ट 100 years ह्यूमन ऑल्सो यूज केमिकल सोर्सेज टू मेक फाइबर। ओके, जब हम केमिकल सोर्स यूज करते हैं फाइबर बनाने के लिए, केमिकल कंपोनेंट को यूज करते हैं फाइबर बनाने के लिए, वी यूज केमिकल कंपोनेंट टू मेक फाइबर, तो उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये तो हमें किसी नेचुरल सोर्स से नहीं मिल रहा है ना, हम केमिकल कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं फाइबर बनाने के लिए, तो इस टाइप के फाइबर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में आते हैं एक्राइलिक, ओके, पॉलिएस्टर, ये सब आते हैं सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल में। समझ में आ गया? तो फाइबर दो टाइप्स के हैं, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। नेचुरल में भी दो टाइप्स है, एक है एनिमल फाइबर, एक है प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में आता है कॉटन, जूट, और एनिमल फाइबर में क्या आते हैं, वूल एंड सिल्क, एंड नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर। जैसे जब हम केमिकल कंपोनेंट को यूज करके फाइबर बनाते हैं, उस टाइप फाइबर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये जो कॉटन है, कॉटन फाइबर हमें कैसे मिलते हैं, और ये जो हमारा क्या कहते हैं जूट फाइबर है, जो इन दोनों मेनली प्लांट फाइबर है, वो हमें कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन। ओके, कॉटन हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन हमें मिलते हैं कॉटन प्लांट से। कहाँ से मिलते हैं, कॉटन हमें मिलते हैं प्लांट से। ठीक है, तो ये जो कॉटन प्लांट है, ये कॉटन प्लांट हर जगह नहीं मिलते हैं। कॉटन प्लांट के ग्रो होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या कंडीशंस चाहिए, सबसे पहले चाहिए ब्लैक सॉयल। कॉटन प्लांट ब्लैक सॉयल में ग्रो करते हैं। और नेक्स्ट वन इज हॉट क्लाइमेट रीजियन, जहां पर बहुत गर्मी होता है। ठीक है, हॉट क्लाइमेट। कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए और चाहिए हॉट क्लाइमेट। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में इंडिया में हमें कॉटन प्लांट देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले आता है पंजाब। पंजाब में भी हमें कॉटन प्लांट दिखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हरियाणा,
एंड गुजरात। ये कुछ स्टेट है जहां पर हमें कॉटन प्लांट दिखने को मिलते हैं। ओके, तो कॉटन प्लांट क्या होता है, कॉटन मेनली क्या होता है, जैसे ये तो सबने देखा ही होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉटन ही कहते हैं ना। अगर इसके जो एज होता है ना, इस एज को आप लोग अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पर बहुत ही थीनर थीनर थीनर, मतलब बहुत ही थीनर कुछ ऐसे वगैरह कुछ फाइबर्स आपको दिख रहा है ना, बहुत ही थीनर थीनर थीनर, तो वही है मेनली कॉटन फाइबर। ओके, वो चीज को ही हम कहते हैं कॉटन फाइबर। ठीक है, तो कॉटन प्लांट क्या होता है, कॉटन प्लांट कैसे होते हैं, देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जो कॉटन प्लांट होते हैं ना, कॉटन प्लांट के एक सीड्स होते हैं, ऐसे दिखने वाला एक सीड होता है, ये कॉटन प्लांट का सीड है। उसका साइज क्या है, एक लेमन होता है ना, लेमन के जैसा कॉटन प्लांट के एक सीड नहीं, सॉरी, कॉटन प्लांट के फ्रूट है ये, ठीक है, नॉट सीड, दिस इज द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। ये क्या है, कॉटन प्लांट के फ्रूट है, और इस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, कॉटन बोल, नॉट बॉल। ओके, BOLL। ये क्या है, इस फ्रूट को हम कहते हैं कॉटन बोल। और एक कॉटन बोल जब मैच्योर हो जाता है तब क्या है, ये ब्रस्ट कर जाता है। आफ्टर बिकेम मैच्योर द कॉटन फ्रूट ब्रस्ट। ओके, और ब्रस्ट करने के बाद इस ये जो फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं ना एप्पल के अंदर क्या होता है, छोटा छोटे सीड्स होता है, तो कॉटन का जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं। उस सीड्स के सराउंडिंग्स में एकदम व्हाइट कलर का कुछ दिखाई मिलता है, वही है कॉटन फाइबर। ठीक है, एक पेड़ में, एक कॉटन के पेड़ में फ्रॉम 10 to 100 ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कॉटन फ्रूट्स होते हैं, और वो फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है तब फ्रूट ब्रस्ट करते हैं, एंड आफ्टर ब्रस्टिंग उनके अंदर जो सीड्स होते हैं और सीड्स के सराउंडिंग्स में क्या होता है, हमें व्हाइट कलर का कुछ दिखाई देता है, वही है हमारा कॉटन। ठीक है, तो वो जो जब आप सोचो ना, जब एक मतलब क्या है, एक खेत है, एक फील्ड है, जो फील्ड पूरा एकदम कॉटन से भरा हुआ है, वो कैसे दिखने मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा ना दिखने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना विंटर के सीजन में कश्मीर में, हिमाचल, ऐसे जहाँ पर बहुत ठंडा है, जब स्नोफॉल होते हैं क्या होता है, पूरा सफ़ेद हो जाता है, कितना अच्छा लगता है देखने के में। वैसे ही एक कॉटन फील्ड सेम टू सेम वैसा ही है देखने। अब जब किसी कॉटन फील्ड के पास में से गुजरते हो और जब सारा फ्रूट्स ऐसे ब्रस्टेड पोजीशन में मिलता है तो क्या होता है, सारा फील्ड सफ़ेद, बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा दिखते हैं वो। तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो कॉटन फ्रूट है, फ्रूट में से वो जो कॉटन का जो मिलता, कॉटन फाइबर जो है उनको निकाल के, वो लोग क्या, वो हाथ से ही करते हैं, उनको निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, ले आने के बाद जब वो जो कॉटन है, कॉटन जो फाइबर है, वो फाइबर में तो बहुत सीड्स उसमें अटक के रहता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उस सीड्स को कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा कॉम्ब होता है ना, ऐसे एक कॉम्ब टाइप का एक चीज है। ओके, एक कॉम्ब टाइप के एक चीज से ऐसे ऐसे करके सारे सीड्स को कॉटन बॉल्स में से वो लोग निकालते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। ये एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज गिनिंग। गिनिंग क्या है, गिनिंग है सेपरेशन ऑफ सीड्स from cotton balls। ओके, गिनिंग क्या है, जो कॉटन, हमारा जो कॉटन बॉल है ना, कॉटन बॉल में से बहुत सारे सीड्स अटक के हैं, तो उस सीड्स को इस एक कॉम्ब टाइप की चीज है, वहां से निकालना कहते हैं गिनिंग। तो पहले तो वे सारे लोग हाथ से ही करते थे, लेकिन अभी के जमाने में बहुत सारा ऐसा मशीन आ गया
जो एक गिनिंग प्रोसेस करता है, क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल। तो आ गया क्लियर, कॉटन प्लांट के बारे में सब कुछ क्लियर है। मेनली क्या है, कॉटन प्लांट क्या हर जगह ग्रो होते हैं, नहीं ग्रो तो होते। कॉटन प्लांट के ग्रो होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, फर्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल एंड सेकेंड वन इज हॉट क्लाइमेट रीजियन। ठीक है, अब जो एक कॉटन प्लांट जो होते हैं, कॉटन प्लांट में एक फ्रूट होता है, फ्रूट का शेप कुछ लेमन की तरह होता है। ठीक है, उस फ्रूट्स को हम कहते हैं कॉटन बोल्स, नॉट कॉटन बॉल, कॉटन बोल्स कहते हैं, BOLL। ओके, अभी जो वो फ्रूट होता है वो मैच्योर होने के बाद क्या होता है, फ्रूट ब्रश्ड कर जाते हैं, एंड आफ्टर ब्रस्टिंग फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं, सीड्स के सराउंडिंग्स में व्हाइट कलर के कॉटन बॉल्स हमें मिलते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो कॉटन बॉल्स को वो कलेक्ट करके लेके आते हैं, एंड आफ्टर कलेक्टिंग इट क्या होता है, वो जो कॉटन बॉल्स है, बॉल में बहुत सारे सीड्स तो अटक के है ना, तो वो उसको निकालने के लिए एक कॉम टाइप का चीज वो लोग यूज करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, गिनिंग। तो गिनिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ठीक है, तो पहले तो ये सारा काम हाथ से होते थे, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं जिन मशीन्स की यूज करके फार्मर्स लोग ये करते हैं। तो आफ्टर कॉटन हमारा नेक्स्ट प्लांट फाइबर क्या है, आफ्टर कॉटन हमारा नेक्स्ट प्लांट फाइबर है जूट। ओके, जूट। जूट फाइबर भी हमें कहाँ से मिलता है, जूट फाइबर भी हमें प्लांट से मिलते हैं। ये जो जूट प्लांट है, जूट प्लांट कौन से सीजन में ग्रो करता है, रेनी सीजन में। ये रेनी सीजन में हमें जूट मिलते हैं, जूट प्लांट हमें मिलते हैं मेनली रेनी सीजन में। एंड जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं, ये मेनली स्टेम में से हमें जूट फाइबर मिलते हैं। ठीक है, तो जूट प्लांट मेनली कौन कौन स्टेट में दिखाई देता है, जूट प्लांट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ओके, जूट प्लांट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। ओके, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार में हमें जूट प्लांट दिखाई देते हैं। तो अभी क्या होता है, जो जूट प्लांट ऐसे होते हैं, तो जूट प्लांट का जब फ्लावरिंग टाइम होता है, जब मतलब जूट प्लांट में फ्लावर आते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, देन उस टाइम पे उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जूट प्लांट को मिट्टी से तोड़ देते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग वो उनको एक वाटर बॉडी लाइक एक पॉन्ड भी हो सकता है, और किसी भी वाटर बॉडी में उनको डुबा के रखते हैं। ठीक है, कलेक्ट जूट प्लांट एट, कौन से स्टेज पे जूट प्लांट को कलेक्ट करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज। ओके, जो फ्लावरिंग स्टेज में उन लोग फार्मर्स जूट प्लांट को कलेक्ट करते हैं, एंड कलेक्ट करने के बाद वो जो जूट प्लांट को है इमर्स्ड इनटू वाटर बॉडी। जूट प्लांट को क्या करते हैं, वाटर बॉडी में डुबा के रखते हैं। ओके, आफ्टर ए वीक, आफ्टर ए वीक क्या होता है, प्लांट रॉट, प्लांट बिकम रॉटेन। जो प्लांट होता है मेनली द स्टेम ऑफ द प्लांट बिकम रॉटेन, वो क्या होता है, पच जाते हैं। और जब पच जाते हैं तब फार्मर्स लोग क्या करते हैं, सेपरेट द जूट फाइबर, जो स्टेम होता है ना, स्टेम में से फाइबर को हाथों से निकालते हैं। ओके, सेपरेट जूट फाइबर
बाय हैंड। ठीक है, तो जूट के बारे में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जूट फाइबर, जूट प्लांट मेनली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। और कौन कौन स्टेट में ग्रो करते हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार। और जूट प्लांट का जो स्टेम होता है, मेनली स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब जूट प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं, जब उनमें फ्लावर उगने लगते हैं, तब वो उस प्लांट को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद एक वाटर बॉडी में उसको इमर्स्ड कर देते हैं। ठीक है, और वाटर बॉडी में आफ्टर ए वीक रहने के बाद जो प्लांट होते हैं वो पच जाते हैं, रॉटेन हो जाते हैं। और पच जाने के बाद उसको स्टेम में से फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसे हैंड्स के मदद से जूट फाइबर को निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मेनली जो दोनों प्लांट फाइबर थे लाइक कॉटन एंड जूट के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी तो फाइबर हमें मिल गया, लेकिन फाइबर को अब क्या करना है, फाइबर को अब हमें यर्न बनाना है, थ्रेड बनाना है, और थ्रेड से हमारा कपड़ा बनेगा। अभी तो मतलब दिल्ली बहुत दूर है, कपड़ा बनने का प्रोसेस बहुत दूर है अभी तक। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे हमारा फाइबर से कैसे यर्न बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।